प्यारे बच्चों, आज जो अपन चैप्टर कर रहे हैं वो है भूगोल में इकाई 1 का 5वां चैप्टर, जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। कई दिनों से आपकी डिमांड आ रही है 5वां चैप्टर करने की, तो अपन इसको पहले कर लेते हैं। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है और जनसंख्या के जो चैप्टर अपन ने किए हैं उनके साथ में ही इसका पार्ट है। इसके बाद में 18वां चैप्टर अपन करेंगे, जिसकी डिमांड भी आपके लिए हमें आ रही हैं। 18वां पार्ट से क्या है, बड़े क्वेश्चन बनते हैं, चैप्टर भी बड़ा है, तो फटाफट अपन 5वां पार्ट कर लेते हैं। इसके बाद में अपन 18वां पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, वीडियो देखते रहिए। पार्ट 5 जो है वो है जनसंख्या प्रवास। पहले अपन कई बार बोल भी चुके हैं, प्रवास, जनसंख्या प्रवासित हो रही है, किसी महाद्वीप की जनसंख्या में प्रवास के कारण बहुत अधिक वृद्धि हुई है। तो प्रवास होता क्या है? प्रवास जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्रवास मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना या स्थानांतरण करना। प्रवास क्या होता है? स्थायी और अस्थायी दोनों तरह से हो सकता है। तो प्रवास की अर्थ या परिभाषा अगर अपन देखें तो क्या होगा? मनुष्य का सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, राजनीतिक और धार्मिक कारकों के कारण कई सारे कारक काम करते हैं इसमें, जैसे सामाजिक है, समाज से संबंधित, आर्थिक कारक रोजगार से संबंधित, प्राकृतिक जलवायु धरातल से संबंधित, राजनीतिक हलचलों से संबंधित, धार्मिक कारक। तो इन सब कारकों के कारण जो मनुष्य है वो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पलायन कर जाता है। कई बार बहुत कम दिनों के लिए और कई बार अधिक दिनों के लिए, या फिर कहें कि वो वहीं पे जाके निवास करने लग जाता है स्थायी रूप से। तो वो क्या कहलाता है? प्रवास। अब इसी परिभाषा को अपन बॉग महोदय के अनुसार अगर देखें तो इन्होंने क्या कहा है कि एक मानव समुदाय या समूह का, चाहे बहुत बड़ा समुदाय हो या कोई छोटा समूह हो, उसका अपने स्थान को त्याग कर, अपना जो जहाँ पे वो रह रहा है उस स्थान को त्याग कर, जिसमें कारक कई सारे काम करते हैं, अन्य किसी स्थान पे जाकर रहना या बसना क्या कहलाता है? प्रवास या प्रवसन। अब प्रवास के प्रकार कितने हैं? प्रवास 2 प्रकार का होता है, उत्प्रवास और आप्रवास। उत्प्रवास क्या होता है कि अपन किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो जाना क्या होता है? उत्प्रवास। और आप्रवास क्या होता है? किसी एक जगह के मनुष्य का दूसरी जगह पे आना। तो आना और जाना ये प्रवास के प्रकार हैं। इनको क्या बोलते हैं? उत्प्रवास यानी दूसरी जगह पे जाना, और आप्रवास यानी दूसरी जगह पे आना। तो इस तरह से प्रवास के प्रकार हो गए। अब प्रवास के पक्ष देखेंगे अपन, ये इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। क्वेश्चन पेपर से पूछा भी गया है कि प्रवास के कितने पक्ष होते हैं। तो प्रवास के 5 पक्ष होते हैं। ये प्रकार थे, ये पक्ष हैं, दोनों अलग अलग हैं, मिक्स मत कर देना इनको। तो प्रवास के जो पक्ष हैं वो अपन पढ़ें तो पहला जो पक्ष है वो क्या है? देश पक्ष। यानी प्रवास जो है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, किसी देश में हुआ है या 2 से अधिक देशों के बीच में हुआ है, या महाद्वीपों के बीच में हुआ है, या 2 राज्यों के बीच में हुआ है, या जनपदों के बीच में हुआ है। तो वो जो प्रवास है, वो जो पक्ष है प्रवास का, वो क्या कहलाता है? देश पक्ष। उसके बाद में काल पक्ष। काल पक्ष में यानी समय से रिलेटेड इसमें लिया जाएगा कि प्रवास जो है वो लंबे समय के लिए है या छोटे समय के लिए है, या सामयिक यानी अचानक ऐसी, या अपन मान लें कि जलवायु से संबंधित, जैसे मान लो कि जलवायु से संबंधित कोई विषमता है और वहाँ पे लोगों का रहना बिल्कुल मुश्किल हो गया, वो दूसरी जगह पे चल गए, तो सामयिक हो गया। दैनिक जो रोजगार के लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह पे आते जाते हैं, वो भी एक प्रकार का प्रवास है। तो ये सारे क्या कहलाएंगे? काल पक्ष, प्रवास के काल पक्ष। और फिर बाद में प्रवास के कारण पक्ष, वो अपन पहले पढ़ ही चुके हैं, जैसे आर्थिक, प्राकृतिक, सामाजिक, भौतिक या राजनीतिक, धार्मिक, ये सब जो कारण हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रवास के कारण पक्ष। चौथा जो है वो है संख्या पक्ष। संख्या पक्ष में यानी जो जनता प्रवासित हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो जनता जा रही है उसकी संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा संख्या पक्ष। और लास्ट इसमें है स्थिरता पक्ष,
स्थिरता पक्ष हमें बताता है कि प्रवास जो है वो कैसा है, स्थायी है या अस्थायी, यानी लोग स्थायी रूप से किसी दूसरी जगह पे जाके रहने लग गए या कुछ थोड़े समय के लिए वो दूसरी जगह पे गए और फिर वापस आ गए, जैसे अपन रोजगार के लिए अपन समझ सकते हैं इसको। प्रवास के पक्ष जो अपन ने पढ़े उनमें सबसे पहला पक्ष था देश पक्ष, जिसके अंतर्गत प्रवास जो है वो कैसा है, यानी किन्हीं दो राष्ट्रों के बीच में है, किन्हीं दो महाद्वीपों के बीच में है, तो वो क्या कहलाता है, देश पक्ष। और उसके आधार पर अगर अपन जो स्थानांतरण है, प्रवास को क्या कहते हैं, स्थानांतरण, तो उसका अपन देश पक्ष के आधार पर अगर बंटवारा करें तो ये दो प्रकार का होता है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्देशीय। अंतर्राष्ट्रीय दो राष्ट्रों के बीच में और अंतर्देशीय एक ही देश के भिन्न राज्यों या जनपदों के बीच में। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अपन पहले पढ़ रहे हैं, तो परिभाषा होगी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप या एक देश से दूसरे देश में जो प्रवास होता है वो क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। परिभाषा आ सकती है इस चैप्टर में से खूब सारी। तो विश्व के अगर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण या प्रवास अपन देखें तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा यूरोपीय प्रवास। यूरोप के जो देश हैं, उत्तर पश्चिमी देश हैं, उनसे काफ़ी संख्या में प्रवास हुआ है जनता का। तो लगभग 12वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक जो यूरोपीय देश हैं वहाँ से लोगों का प्रवास दूसरे देशों में हुआ है। इसका मुख्य कारण था जनसंख्या का अधिक दबाव बनने के कारण संसाधनों की कमी आ गई, जिससे जनसंख्या का जो जीवन स्तर है वो काफ़ी नीचे गिरता जा रहा था। तो उसने क्या किया, ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पे जनसंख्या का दबाव बिल्कुल कम है, जहाँ जनसंख्या विरल है, वहाँ पे अपने लोगों का प्रवास शुरू कर दिया। तो ऐसा जो प्रवास हुआ वो मुख्यतः अफ्रीका, एशिया और अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत हुआ, जहाँ पे जनसंख्या काफ़ी विरल थी। वहाँ पे जाके इन्होंने क्या किया, अपने उच्च तकनीकी ज्ञान को उपयोग में करके और संसाधनों का, जहाँ पे जनसंख्या कम थी, संसाधन काफ़ी प्रचुर मात्रा में थे, तो ये लोग जाके उन्होंने अपने उच्च तकनीकी ज्ञान से उन संसाधनों का उपयोग कर उन देशों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी किया। तो ये जो यूरोपीय प्रवास हुआ, ये दो मुख्यतः इसके क्षेत्र हैं, दो मुख्य। तो उनमें से एक क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय यानी जो 3 महाद्वीप हैं, एशिया, अमेरिका और अफ्रीका, उन महाद्वीपों के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, लगभग 10 से 20 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास का जो क्षेत्र है, तो उसमें जो इन्होंने प्रवास किया, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से भाग आए। एक तो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र, एशिया और अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, वहाँ पे प्रवास हुआ। क्या किया इन्होंने वहाँ पे कुछ व्यापारिक फसलें जैसे चावल है, चाय है और बागाती कृषि जैसे मसाले हैं, कहवा हैं, इनकी वहाँ पे कृषि करना शुरू किया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं तो वो इस कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त हैं, तो उन्होंने जाके वहाँ पे ये काम शुरू किया। और इसके साथ ही उन्होंने वहाँ पे जो बड़े बड़े फॉर्म थे या बागान थे, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो कहाँ से लिए, अफ्रीका, एशिया से, और उनको क्या बना दिया, बंधुआ मजदूर। और साथ ही अमेरिका जो काफ़ी विकसित देश है, वहाँ पे काम करने के लिए और अफ्रीका से वो क्या करता था, लोगों को भेजता था दास बना के। तो इस तरह से बंधुआ मजदूर और दास प्रथा का इन्होंने वहाँ पे प्रचलन किया और अपने उपनिवेश भी स्थापित किए। दूसरा जो यूरोपीय देशों का जो प्रवास है वो हुआ शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। अपन पढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण प्रवास का, या प्रवास के जो देश पक्ष हैं उन्हीं का एक प्रकार पढ़ रहे हैं अपन, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। आगे अपन अंतर्देशीय स्थानांतरण भी पढ़ेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण में अपन पढ़ रहे हैं यूरोपीय देशों का जो प्रवास हुआ वो उष्ण कटिबंध पढ़ लिया अपन ने। अब है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन कौन से थे जहाँ पे यूरोपीय देशों के लोग जाकर स्थायी निवास बस गए। क्यों बस गए स्थायी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु थी वो यूरोपीय देशों के जो लोग थे उनके बिल्कुल अनुकूल थी, इसलिए वहाँ पे भी ये लोग स्थायी निवासित हो गए। कौन कौन सी जगह हैं ऐसी, उत्तरी अमेरिका में अगर अपन देखें तो यूएसए और कनाडा। बच्चों अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि ऐसा कौन सा देश है या महाद्वीप है जहाँ पर प्रवास के कारण सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, तो उसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका देश और महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। तो यूएसए में जो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई वो प्रवास के कारण हुई। अगर अपन सन देखें तो लगभग 1840 से 1914 तक के बीच का जो समय था, उस समय में लगभग 5 करोड़ जनसंख्या की वृद्धि हुई। कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका में।
उसके बाद में अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऐसे कई स्थान हैं जिनकी जलवायु अनुकूल होने के कारण यूरोपीय देशों के लोग यहाँ पे स्थायी निवासित हो गए और यहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि है वो इसी कारण से ज़्यादा हुई है। दूसरा, अगर अपन देश देखें जहाँ से, या महाद्वीप देखें जहाँ से प्रवास हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास हुआ है, वो है एशियाई देश। एशियाई देशों से प्रवास हुआ। एशियाई देशों में, एशिया से कहा जाता है कि मध्य एशिया में है वो मानव प्रजाति की उत्पत्ति हुई है। यहाँ से जो प्रवास हुआ उसके कारण क्या थे? उसके कारण थे जलवायु दशाओं में परिवर्तन और नवीन प्रजाति द्वारा पुरानी जो प्रजातियां हैं उनको खदेड़ देना। जैसे भारत में अगर अपन एग्जांपल लें तो अंग्रेज आए, वो अंग्रेज उनको दास बना के दूसरी जगहों पर ले गए और वो वहाँ पे स्थायी निवासित हो गए। तो इसी तरह से अगर अपन एशियाई देशों का प्रवास देखें तो आपकी किताब में 3 प्रमुख देश दे रखे हैं, चीन, जापान और भारत। तो चीन का जो प्रवास हुआ वो उनके पड़ोसी देशों में प्लस पर महाद्वीपों में हुआ, पर ज़्यादा जो प्रवास अपन कहें एशियाई देशों का वो उनके पड़ोसी देशों में हुआ। जबकि यूरोप का जो प्रवास है वो ज़्यादातर उसके पड़ोस के महाद्वीपों में हुआ। तो चीन का मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, म्यांमार जो उसके पड़ोसी देश हैं, इसके साथ ही अमेरिका और अफ्रीका महाद्वीप में भी इनके लोग हैं वो जाके रहने लग गए। जापान छोटा है पर जनसंख्या ज़्यादा, इस कारण इसमें जो जनसंख्या का प्रवास हुआ है वो उसके पड़ोसी देशों में हवाई द्वीप है, या यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, या मंचूरिया, इन देशों में जापान से प्रवास हुआ। भारत में अगर अपन देखें तो भारत के पड़ोसी देशों में म्यांमार, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में भारत के लोग प्रवासित हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण जो अभी मैंने बताया कि बंधुआ मजदूर बनाकर अंग्रेज जो है वो भारतीय लोगों को दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, त्रिनिदाद आदि जगहों पर खेती करने के लिए या अन्य कोई तकनीकी कार्य में मजदूर बनाने के लिए उनको लेके गए और ये लोग वहीं पे स्थायी रूप में निवासित हो गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये था अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। आगे अपन करेंगे अंतर्देशीय स्थानांतरण। 5वां पार्ट जब अपना कंप्लीट होगा तो अपन 18वां पार्ट शुरू करेंगे।